जांजगीर जिले के बलौदा विकासखंड के अंतर्गत पहरिया गांव, जहां घने जंगल में देवी का मंदिर, इनके चमत्कार जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। क्या कुछ है इस मंदिर की खासियत, दिखाते हैं आपको इस खास कवरेज में। आपको बता दें कि देश दुनिया के जंगलों से लगातार वृक्ष कम होते जा रहे हैं, जहां जंगलों की जगह अब बसाहट होने लगी है और पर्यावरण की रीढ़ माने जाने वाले पेड़ पौधे अब कटते जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक ऐसा जंगल है जहां की लकड़ियां काटने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं, फिर भी उनकी हिम्मत साथ नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल के पहरेदार मां अंधरी देवी हैं, जिसे इस इलाके के लोग जंगल की देवी मानते हैं। यहाँ लकड़ियां काटना तो दूर, लोग जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को भी अपने घर नहीं ले जाते, इस डर से कि कहीं मां अन्नधरी उन पर नाराज न हो जाए। जांजगीर जिले से 20 किलोमीटर दूर के पहरिया गांव है। यहाँ मां अन्नधरी देवी का मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर दराज तक है। यहाँ हर साल शारदीय और चैत्र नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। जमीन से 100 फीट ऊपर पहाड़ पर मां अन्नधरी माई का मंदिर स्थापित है, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ता है। ऐसा पहाड़ जिसके दोनों तरफ घनघोर जंगल है। करीब 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैले पहरिया पाट जंगल की हरियाली अब तक कायम है। देवी करती हैं जंगल की रखवाली। इस गांव के लोग बताते हैं, यहाँ मां अन्नधरी दाई साक्षात रूप से जंगल की रखवाली करती हैं। अगर किसी ने जंगल को नुकसान पहुंचाने, पेड़ पौधों को काटने की जरूरत की, उसके साथ अच्छा नहीं होता। इसी वजह से आसपास के गांव जंगल से किसी भी हालत में लकड़ियां अपने घर नहीं ले जाते, ना ही किसी को बेच सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार गांव के एक व्यक्ति ने जंगल से लकड़ी काटकर उसे घर में उपयोग कर लिया, जिससे उस परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां अन्नधरी दाई के कोप से उस परिवार के कई लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए और आर्थिक रूप से परेशान रहने लगे। कुछ दिनों बाद बीमारी से उस ग्रामीण की भी मौत हो गई। बाद में परिजनों ने मां अन्नधरी दाई के मंदिर जाकर क्षमा याचना की, पूजा पाठ किया, तब जाकर परिवार को राहत मिली। इस तरह की कई घटनाएं होने के बाद ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि मां अन्नधरी स्वयं जंगल की पहरेदारी करती हैं। इसी वजह से आज भी वहां पर जंगलों में हरियाली ही हरियाली दिखती है। दिखाते हैं आपको इस पूरी खबर को विस्तार से। छत्तीसगढ़ स्टेट, अजय यादव के साथ रामनगर ची की रिपोर्ट। मान्यता के बारे में हमारे मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एमा के लकड़ी जो ना काटिस और काट के घर यूज करिस, इन्हें को आदमी कट गया माने दुनिया से बाहर। कतका दिन में इसने मान्यता? यह सब दिन से अभी भी है। और एमा के लकड़ी ला होलिका दहन में डाल देवा, चाहे पूरा पहाड़ ला शुरुआत ऐसे में मान्यता हवा कि मेरे कोई पहरिया पाठ करके मंदिर है जो विराजमान है, देवी देवता के कहा नाम है, थोड़ा सा बारे में बताइए। हाँ, हमारे माता जी का नाम है अन्नधरी देवी। और नीचे में जो अभी घर है आप वो पहरिया पाठ देवता है। दोनों भाई बहने रिश्ता है। और जब भी कोई आपातकालीन नहीं तो वह अभी भी तो घोड़ा में चढ़ के अभी भी गली में किनर थे। सप्तमी के दिन देखा जाए तो विशेष करके एक महत्व रखे कि माता रानी वो दिन आते करती, क्योंकि आप यहाँ के पुजारी हैं, तो आज तक कुछ ऐसे प्रत्यक्ष देखे हैं माता रानी दर्शन? मैं तो पहाड़ में अकेला ही नहीं रहता हूँ, मैं रात में भी दिन में भी। लेकिन मैं जब सोचो ना तो मोला यह आभास है कि मोर कर लाखों आदमी बैठे हैं, तो मोर बात कर बड़ा मैं सो जा रहा हूँ। विशेषकर सप्तमी के दिन रात को 12 बजे बताया जाता है कि ज्योत कलश जब जलाते थे मेरे माता रानी आते करके। कहा कुछ ऐसे आस्था है यहाँ के बारे में? अब ज्योत के आस्था बिना जो भैया ये बता दें। लगभग कितना दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु मनाते दर्शन? यहाँ तो ऐसे बिहार से भी आते हैं, पंजाब से भी आ जाते हैं, यूपी से आते हैं, और उड़ीसा से भी आते हैं। कौन सा दिन में ज़्यादातर यहाँ भीड़ रहती है, पंचमी या सप्तमी, कौन सा दिन? और भीड़ तो ज़्यादा रहे के नाम से सप्तमी अष्टमी में बहुत ज़्यादा है। और वैसे भीड़ तो आज से ही मतलब यहाँ लग गया, कल से लग गया, कल से। इसे भी यहाँ बताया जाता है कि जो लकड़ी है जेला आदमी मेरे अपन घर में लेकर के जाते हैं, आज कुछ दुर्घटना होती है बारे में बता। हाँ, एकर जो लकड़ी अपन घर में ले जा के जलाए में वो आदमी ला 2 बार उल्टी दस्त हो खत्म। यदि 1 बार उल्टी दस्त हो सब माता जी की याद कर ली कि माँ मैं तो गलती कर रहा हूँ, एक बदला हूँ तो कुछ दूँ, तो बिना डॉक्टर वैद्य के आराम। मंदिरों में अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, जहाँ लगातार
भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना को मां के समक्ष रख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का नाम है पहरियापाट, जहां अन्नदरी दाई अभी यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, माँ के पास अर्जी लगाते हैं। और आज नवरात्र का पंचमी दिन है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि ऐसी क्या मान्यता है यहाँ पर कि लोग दूर दूर से यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आइए हम कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल राठौर है। कहाँ से आए हैं? हम लोग जांजगीर चांपा से आए हैं। ये बताएंगे यहाँ की ऐसी क्या मान्यता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? यहाँ की मान्यता है ये है सर, यहाँ बहुत से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, इसीलिए यहाँ दूर दूर से लोग अंदरी दाई माता का दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि पंचमी और सप्तमी के दिन ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर भीड़ रहती है, तो ऐसी क्या खास बात है कि केवल पंचमी और सप्तमी को ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बताएंगे? यहाँ मन की इच्छाएं जो होती है वो पूर्ति होती है, इस कारण यहाँ पंचमी और सप्तमी के दिन अपने मन की इच्छाएं को प्रकट किया जाता है और उसको श्रद्धालु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। आप यहाँ और लगभग कितने साल पहले आ चुके हैं या फिर ये पहली बार है आपका? हम लोग बहुत पहले आए थे जब इधर रोड नहीं बना था और एकदम घनघोर जंगल था और पैदल भी आते थे और चढ़ाई भी करते थे। उस समय रोड कुछ मंदिर भी नहीं बना था। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा और यहाँ की जो समितियाँ हैं उनके द्वारा इतनी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। हाँ। तो क्या जहाँ पे व्यवस्था आपको देखने के लिए मिला है? यहाँ सब पानी व्यवस्था है और श्रद्धालुओं के रुकने के लिए है, बच्चों को खेलने के लिए है, खाने पीने की सब यानी धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। कुछ मान्यता ऐसी बताएंगे जिसको माँ ने अभी तक पूरा किया हुआ और लगातार आप इसके दर्शन के लिए माँ के यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हाँ, माँ तो मन की पूरी माँ तो है, माँ से तो मांगना ही पड़ता है। हम उनके संतान हैं, वो हमको समझती है। हम माँ से अपनी अपनी पूरी इच्छा को पूरा करवाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देती है सब। सर ये बताएंगे यहाँ पर एक मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ की जो जंगल है वहाँ की लकड़ियों को लोग उठा करके नहीं ले जाते, क्या ऐसी मान्यता है? अब उसके पीछे कुछ दैवी शक्ति होगा जिसके कारण यहाँ के लकड़ी को कोई नहीं ले जाते और जो अगर बाई कोई ले भी गए तो उसको कुछ नुकसान हो जाता है। कब से ऐसी मान्यता चलते आ रही ये है? तो बहुत पहले से, इसको हम भी नहीं बता सकते, हम लोग भी बाहर तो ये भी सुने। दर्शकों आपने देखा यहाँ पर जांजगीर से लोग आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि लगातार हम पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और माता कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना को पूरी कर रही है और यही वजह है कि लोग माँ के ऊपर आस्था लगाए हुए हैं। और मैं यह भी बता दूँ कि यहाँ जो पिछले बार आप देखते थे कि यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी जो लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन इस बार क्या है, मंदिर की जो समितियां हैं उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग भी रखी गई है, साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर पानी पीने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए भी विशेष तौर पर यहाँ पर समितियों के द्वारा विशेष चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर पुजारियों के पास में और मंदिर के जो समिति हैं उनके पास में और ऐसे जानते हैं कि यहाँ की जो खास मान्यताएं हैं, क्या है मान्यताएं और क्या ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ माँ अन्नदरी दाई जो है प्रसिद्ध है। आइए यहाँ की कुछ ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के पुजारी से भी हम आपको बात कराते हैं। लकड़ी का भी विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर अपने घरेलू यूज़ के लिए इस लकड़ी को नहीं ले जाते, क्या कारण है और ले जाते भी तो क्या यहाँ पर नुकसान होता है, बताइए। यहाँ का लकड़ी पुराने मान्यता के अनुसार कोई नहीं जला सकते और अगर कोई ले जा के जलाता है यहाँ की लकड़ी को तो उसको या तो उल्टी दस्त होता है या फिर उसके घर में आग लग जाता है, ऐसा कुछ होता है यहाँ का लकड़ी से। आपकी जानकारी के अनुसार अभी लगभग किसी को हुआ है क्या ऐसा कोई दुर्घटना आपके? आप बस्ती में घूम करके देखिए, इस साइड में जो लोग हैं जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र में है उनके यहाँ पर जा करके देखिए, जो लोग इधर के मुख करके पेशाब भी कर देते हैं वो लोग गरीब के गरीब हैं। समिति के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया है श्रद्धालुओं की? यहाँ समिति के द्वारा पानी, भोजन और प्राथमिक उपचार के लिए सब कुछ व्यवस्थित है यहाँ। ये बताएंगे यहाँ माता रानी विराजमान है, यहाँ पर उनकी प्राचीन इतिहास क्या है, थोड़ा बताएंगे। ये जो है चांपा जमींदारी के अंतर्गत पहरिया में माता रानी का जो स्थापना है उसी टाइम से हुआ है और इनकी मान्यता ये है कि एक बार यहाँ अन्यत्र के जो दूसरे क्षेत्र के जो राजा है वो चढ़ाई कर दिया तो माता रानी
उधर जिधर से उनके सैनिक लोग आ रहे थे उधर गोबर बीनते बीनते गई और तो उनको बोले कि सैनिक लोग बोले कि बुढ़िया इधर क्या करने है, चल भाग। तो माता रानी बोले अभी तो मैं गोबर बीनत हूँ, बाद में तुम उनके सिर ले बीनू रे। ठीक है, बोलो जवाब दिए और उसने करके देखा वो ना पराजित होके यहाँ ले वापस हो गए। तब से माता जी के मान्यता प्रसिद्धि हुई। तो बताया कि क्या है यहाँ की प्राचीन इतिहास जिसकी वजह से माता रानी यहाँ पर विराजमान है। और जैसे कि यहाँ पर समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हमको बताया गया कि यहाँ लकड़ी का भी विशेष महत्व है, क्योंकि लकड़ी को अपने घरेलू यूज़ के लिए आप नहीं ले जा सकते और अगर कोई गलती से लेकर के भी चले जाता है तो माता रानी उनके घर में कुछ न कुछ दुर्घटना होने का पूरा चांस रहता है। तो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ माता रानी का दर्शन भी कराया, साथ ही साथ ये इस जगह को पहरिया पाट क्यों कहा जाता है उसका भी हमने कारण बताया, क्योंकि यहाँ पहरिया पाट के नाम से भी एक देवी को विराजमान किया गया है। और यहाँ समितियों के द्वारा बताया जा रहा है कि हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए किया गया है, क्योंकि पिछले बार बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जैसे खेल कूदने के लिए यहाँ पर कोई झूला वगैरह का व्यवस्था नहीं था। लेकिन इस बार समितियों के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रयास किया गया और आज यहाँ पर झूले की भी व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर वॉशरूम की भी व्यवस्था किया गया है, साथ ही साथ गाड़ी पार्किंग के लिए और पानी की भी व्यवस्था पूरी तरीके से किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर ना हो। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अजय यादव के साथ मैं रामनगर, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।